फिर भी वोट बीजेपी को ही देंगे। काम हो और ना हो मर जाएंगे जब भी देंगे भैया, मर जाएंगे एक बार जब भी निपेंगे ये भूत बन के वोट बीजेपी को देंगे। हाँ, काम क्यों कह रहे हो? काम की नहीं कराया, वो नहीं कराया, काम तो चाहिए भैया, बिना काम में हम क्या करेंगे यहाँ जी के भी। कांग्रेस को वोट दे के देख ली कछ ना है, अब बीजेपी को वोट देंगे तो भैया मुझे यही कह रहे हैं कि भैया अगर जान भी चली जाए एक बार तो भूत बन के भी वोट कमल पे दबाएंगे, वो उनका कहना है। क्या नाम बताया आपने? अमित यादव। अमित यादव भाई। तो चलिए बीजेपी को देते हैं। अच्छा, राज चाहे कितने बड़ा कारोबार कर ले सब लॉस में, जेब में भी कुछ नहीं है तो बैंक में भी कुछ नहीं है, सब तरीके से कंगाली करा हुआ है बीजेपी ने। बीजेपी ने आपको कंगाली लाई है, इसलिए आप कंगाली लाया है कि हर तरीके कांग्रेस से को पसंद करते हैं। हम कांग्रेस में ये चाहे कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने, लेकिन ऐसी कंगाली नहीं देखी थी कभी भी जैसे अब जूझना पड़ रहा है। चाहे व्यापारी हो चाहे गरीब आदमी, गरीब तो बिल्कुल मरा ही पड़ा है, मार ही रखा है। क्या दिया बीजेपी ने? नमस्कार, इस वक्त आप DTV देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा प्रत्याशी ने राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों में से 15 जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में कुदा दिए हैं। आज मैं भरतपुर लोकसभा का जो इलाका है उस क्षेत्र में हूँ, कामा में मैं हूँ, और यहाँ से उन्होंने भाजपा का उम्मीदवार जो उतारा है वो राम स्वरूप कोहली को मैदान में उतारा है। तो पहले बयाना से सांसद रह चुके हैं, बयाना लोकसभा सीट से, वो यहाँ से सांसद रहे हैं, लेकिन अब की बार वो भरतपुर से उतरे हैं। अब देखना ये है कि जनता जो उनकी राय है वो क्या बताते हैं कि किस पार्टी किस नेता को पसंद करते हैं, वो सारी बातें हैं, क्योंकि नेता नहीं अभी तो पार्टी की बात होगी और ये बातें पूरी सीधी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर की जाएंगी। एक भैया हमारे साथ है कहीं जाने की तैयारी में। क्या नाम भाई? मोनू सैनी। मोनू सैनी कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे अब की बार लोकसभा चुनाव में? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं पहले से। बीजेपी को क्यों करते हैं? क्योंकि हम यूपी से है तो हमारी यूपी में बीजेपी की सरकार है। अच्छा, बीजेपी की सरकार। आप और हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा हो रहा है, सरकार ने काफ़ी लोगों को मुआवजा भी दिया है, गरीबों के लिए घर भी बना रही है, लैट्रिन बाथरूम सबकी सुविधा दे रही है। और ये भी है कि जो वृद्धा पेंशन रुकी हुई थी पहले कम थी उसको भी बढ़ा दिया गया है, पहले 1000 थी उसको 15 से 2000 रुपये कर दिया गया, और सबको बाकायदा पेंशन भी मिल रही है और सारे काम भी हो रहे हैं। तो सरकार अच्छी है जब भी सारे काम हो रहे हैं, अगर सरकार अच्छी नहीं होती तो क्यों काम होती? तो इसलिए बीजेपी की सरकार सरकार हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, बहुत, और सपोर्ट भी बीजेपी को ही है, पहले से भी 5 साल पहले भी थी और 5 साल आ रही। क्या नाम है? मोनू सैनी। मोनू सैनी। आप बीजेपी को समर्थन करते हैं लोकसभा में, बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है जी? रानी। रानी कौन सी पार्टी वोट दोगे लोकसभा में? जौन सी पार्टी को हस्बैंड देंगे उस जौन सी पार्टी को हम दे देंगे। वो आपके साथी हैं? हाँ, छोटे वाले देवर है जी। अच्छा, देवर है, उन्हीं के आप जो वो देंगे वो देंगे। आप बताइए क्या नाम है? हमारे साथी है। क्या नाम है? देवकी जी। कौन सी पार्टी मतलब बढ़िया लगती है आपको? कौन सा मतलब आप चाहते हैं कि इस पार्टी को हमको वोट देना चाहिए? बीजेपी को देते हैं। अच्छा, चलिए एक नौजवान और है मेरे साथ। भाई क्या नाम है? अरुण। अरुण, कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं लोकसभा में? कांग्रेस। सेंटर में कांग्रेस पार्टी को। अच्छा, बताइए कांग्रेस को क्यों पसंद करते हैं? चलिए थोड़ा कोई बात नहीं। हाँ, अब बताइए। कांग्रेस में हमारी पहले जाहिदा खान जी बनी थी इसलिए पसंद करते वो तो राज्य की बात हो गई, वो विधानसभा की बात थी। अब लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आप नेशनल लेवल पे कौन सी पार्टी को देते हैं? नहीं पता, लेकिन कांग्रेस को पसंद करते हैं। चलिए वो आपकी मर्जी। आप बताइए जी, लोकसभा में कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? बीजेपी भैया। बीजेपी को ही क्यों करेंगे? बीजेपी काम कर रही है, पार्टी अच्छी है, एक ही बात है यार, वही तो। अच्छा, पार्टी बढ़िया है, पार्टी अच्छी है और इसीलिए आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। आप बताइए चाचा, क्या नाम है? विजय यादव। विजय यादव जी, कौन सी पार्टी सपोर्ट करेंगे? बीजेपी से। बीजेपी को क्यों करेंगे सर? पार्टी अच्छी है, इसी को हम लाइक करते हैं। अच्छा, हाँ, कहते हैं कि किसान परेशान है, गरीब नहीं नहीं, ये तो सब कहनी सुनी बात है, कांग्रेस वाले महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अफवाह उड़ाते, अच्छा, ये तो कहनी सुनी बात है। नहीं, अभी भरतपुर में जाट आंदोलन चल रहा है, वो कह रहे हैं भाई हम जब तक हमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा केंद्र में, धौलपुर देखो ये आरक्षण की तो बात है, किसानों को हित में आएगा ही, ये तो मानती है तुम्हारी बात को। ठीक है, ठीक है, आप बीजेपी का समर्थन करते हैं। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, और भी लोग हैं। केला वेला सही चल रहा है, जूस वूस बढ़िया चल रहा है। लोकसभा में कौन सी पार्टी वोट करोगे? सांसद का चुनाव है, उसमें कौन सी पार्टी वोट करोगे? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी क्या करोगे? बीजेपी को ही क्यों करोगे?
बीजेपी करोगे? चलिए कोई बात नहीं, और भी लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। एक भैया और हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? इस्माइल खान। इस्माइल खान। कौन सी पार्टी को लोकसभा में आप सपोर्ट करेंगे? ये हमारे शुरू से कांग्रेस ही है। कांग्रेस। कांग्रेस को ही क्यों करें? कांग्रेस की हुआ भैया, हमने तो बचपन से देखा, पर इतने बुरे दिन कभी ना देखे जितने अब बीजेपी में देखे। अच्छा, बीजेपी जैसा में पहले चाहे दिहाड़ी करते थे जब भी जेब में पैसे रहते थे, और आज चाहे कितने बड़ा कारोबार कर ले सब लॉस में है। जेब में भी कुछ नहीं है तो बैंक में भी कुछ नहीं है, सब तरीके से कंगाली करा हुआ है बीजेपी में। बीजेपी ने आपको कंगाली ला दी है, इसलिए आप कंगाली लाया है हर तरीके कांग्रेस से। को पसंद करते हैं। हम कांग्रेस में ये चाहे कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने, लेकिन ऐसी कंगाली नहीं देखी थी कभी भी जैसे अब जूझना पड़ रहा है। चाहे व्यापारी हो चाहे गरीब आदमी, गरीब तो बिल्कुल मरा ही पड़ा है, मार ही रखा है। क्या दिया बीजेपी ने? आइए इधर आ जाइए। बीजेपी ने मतलब ज्यादातर कंगाली लाती है, आपका मानना मोदी है? जी कह रहे हैं हमने भाई विकास किया है, किस चीज़ सबके में साथ विकास इंडिया किया बनाया किस है, चीज़ में विकास किया ये डिजिटल बताया इंडिया बनाया है, क्या डिजिटल इंडिया किसानों को बनाया है? किस्त पे या 2,000 क्यों आज रुपये किस्त दे क्यों रहे हैं। किसान आज फिर आंदोलन करी बैठा है? जब भी विकास किया तो क्यों किसान आज भी बैठा है वहीं पे? कह तो दिया है, मैं MSP कहने में और करने में फ़र्क है ना। हर बार कह देते हैं, कोई चीज़ दिया है किसानों को आज तक? किस चीज़ में दिया? हमें यही बताया, ये गिनाया जाए भाई वो फ़ायदा क्या बीजेपी ने ये चीज़ दिया। 15 लाख रुपए आए किसके खाते में आए? आपके अकाउंट में आए 15 लाख रुपए? हमारे पास तक एक भी ना आए। चलिए, क्या नाम भैया? मेरा नाम अमित है साहब। हमें कौन सी पार्टी को सपोर्ट करोगे? भैया सपोर्ट तो बीजेपी कर रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी तो जुमलाबाज पार्टी है, ना 15 लाख देती है, ना किसानों को परेशान करती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? काम तो कर रही है पर यहाँ कामा में ना भैया कुछ काम। अच्छा, काम तो गल्लेन कर रही है पर कामा में कोई काम ना है। 2000 की किस्त तो आ गई है हमारी बुड्ढे के खाते में। पर भैया ये जहाँ हम रह रहे हैं ना, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ कोई काम ना है। क्या दे रही है बात? बुढ़ापे पेंशन बात देंगे ही देंगे, बात पूरी कोई सरकार देगी। इसमें क्या हुआ है? इसमें ये बता भाई बीजेपी इसमें क्या कर रही है? किसानों की किस्त तो आ गई है भैया, किसानों की किस्त खूब बढ़िया काम कर रही है, पर ना MSP लागू कर रही, ना धरातल पे काम कर रही है। ये अंबानी और इनके कचरा हो गए भैया। अंबानी के बयान में जा रहे हैं, ये 1-1 करोड़ रुपया ने लगा के यहाँ पे जो उदाके में सड़क ना बन रही। 1 महीना 4 महीना हो गए वो सड़क है। 4 महीना के बाद हम रोज निकलना हमारा काम और दिलावटी को वहाँ पे कोई काम ना भैया, धरातल पे कोई काम ना है। ऊपर चल रहे होंगे दिल्ली में कहीं काम, दूर न्यूजन में हम भी देख रहे हैं और गल्ले देखे हैं, पर यहाँ धरातल पे कोई काम नहीं। फिर भी वोट बीजेपी को ही देंगे, काम हो और ना हो मर जाएंगे जब भी देंगे भैया, मर जाएंगे एक बार जब भी निकलेंगे ये भूत बन के वोट बीजेपी को देंगे। हाँ, काम क्यों कह रहे हो? काम की नहीं कराया, वो नहीं कराया, काम तो चाहिए भैया, बिना काम में हम क्या करेंगे यहाँ जी के भी। काम नहीं हुआ फिर भी वोट बीजेपी को देंगे वोट, क्योंकि वहाँ काम करा रही है, दिल्ली में बैठे बैठे काम हो रहा है। धरातल पे काम कराना चाहिए। बीजेपी के ये आदमी है, बीजेपी को वोट देंगे भैया। कांग्रेस को वोट दे के देख ली कछ ना है, अब बीजेपी को वोट देंगे तो ये भैया कुछ मुझे काम भैया होगा। कह रहे हैं कि भैया अगर जान भी चली जाए एक बार तो भूत बन के भी वोट कमल पे दबाएंगे, वो उनका कहना है। क्या नाम बताया आपने? अमित यादव। अमित यादव भाई। तो चलिए, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं चुनाव की, और उसी को लेकर लोगों से जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है और 2024 का लोकसभा का चुनाव जो है उसको लेकर हम लगातार जनता की राय जानेंगे, लगातार बातें करेंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जय कोहली, DT न्यूज़ से धन्यवाद।